एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल प्रो। मेरा नाम मोशीन है और मेरा नाम अनंत है। और हम लोग अभी हैं विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फिलीपींस, मनीला जो कैपिटल है फिलीपींस का। और हम लोग हम लोग ट्रैवल इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और फिलीपींस इसी के लिए हमने चूज़ किया क्योंकि हमें कुछ न्यू कंट्री ट्राई करना था, तो हमने सोचा इस बार क्यों ना फिलीपींस को ट्राई किया जाए और आप लोगों को भी थोड़ा अपडेट दे देंगे इसके बारे में। एंड एक और चीज़, थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने हमारे मलेशिया के सीरीज़ को इतना पसंद किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग ऐसे ही और कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया तो मैं ऊपर आई लिंक पर डाल दूँगी, आप उधर जाके देख लीजिएगा। और हम लोग इंस्टाग्राम पर हमारे रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, आप वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो अभी आते हैं फिलीपींस के बारे में। टिकट्स की बात करती हूँ। टिकट्स हमें पड़ा है हम दोनों का 43,000 के पास। स्कूट एयरलाइन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वाया सिंगापुर। जी वाया सिंगापुर में हमारा ट्रांजिट है कुछ 6 to 7 आवर्स के पास। और वीज़ा की बात करते हैं। वीज़ा हम लोग ई वीज़ा लिए हैं, ज़्यादा दिन रख के ही अप्लाई कीजिए क्योंकि हमको लग गया था 22 डेज़, जो जनरली 1 वीक या 12 डेज बोलते हैं अप्लाई करने के बाद। तो गैप ज़्यादा रखिए और गैप ज़्यादा रख के आप लीजिए सो दैट सेफर साइड रखने के लिए। जी हम लोग रिकमेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना 30 डेज़ रख लो। एक्चुअली उनके वेबसाइट पे लिखा है कि 12 वर्किंग डेज़ में सिंगल एंट्री वीज़ा आ जाता है, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें 22 डेज़ लगे और हम लोगों ने मल्टीपल फॉलोअप्स किए थे जिसका हमें कोई रिवर्ट भी नहीं आया, बट होपफुली हमें वीज़ा हमारे मेल में आ गया। पे तो उनको आ गया ताकि सिस्टम उनको मालूम होगा शायद डेट पास आ रहा है। तो आप टिकट्स मत कराओ, हमने एक्चुअली हमारे टिकट्स पहले ही करा लिए थे, आप लोग टिकट्स मत कराओ। अगर इनकेस आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है तो जैसे कि आप सिंगापुर वीज़ा होल्ड करते हो, मल्टीपल एंट्री, कनाडा का वीज़ा, शेंजन, यूएसए, कुछ कंट्रीज़ अगर इनका वीज़ा आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप ट्रैवल कर सकते हो फिलीपींस विदाउट एनी फ़ी। वीज़ा फ्री 14 डेज़ एंट्री आपको मिलता है। हम लोगों के पास सिंगापुर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है और हम लोगों ने फिलीपींस का वीज़ा भी अप्लाई कर लिया, जो हमें 22 डेज़ लगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और पर पर्सन का कॉस्ट हुआ 5,720 रुपीज़, जो हमें ऑनलाइन ही पे करना पड़ता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी कि हमने कहाँ से अप्लाई किया है। प्रोसीजर सिंपल है, थोड़े क्वेश्चंस है वो आप लोग को लाइक स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, वो तो हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पर्सनल डिटेल्स डालने पड़ते हैं। कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना हमसे, या तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इंस्टाग्राम पे हम आपको रिवर्ट कर देंगे। बट थोड़ा लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो लाइक सेफर साइड रखो, 1 मंथ पहले अप्लाई करो और टिकट्स मत निकालो, होटल बुकिंग मत करो, डमी दे सकते हो, कोई कुछ नहीं होगा, आना है तो आ जाएगा। इन केस अगर आप कुछ मिस कर जाते हो तो वो लोग आपको मेल करते हैं। हमारे कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कोई मेल नहीं किया गया। ऑन 22nd डे पे हमें हमारा वीज़ा मिल गया था। उसके बाद होटल्स, वो भी डिटेल्स मैं आपको डाल दूँगी कि हम लोग कहाँ स्टे किया। एक्चुअली कल हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जाके दिखा दूँगी। और अगर फिलीपींस जा रहे हैं तो फिर हम लोगों को 72 आवर्स पहले इनका क्या है ई ट्रैवल, हाँ ई ट्रैवल करके हमें ऑनलाइन पे फिल करना पड़ता है डिटेल्स, जैसे कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं उसी टाइप का होता है। आपके सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे, वो मैंडेटरी फिल करना है। कस्टम्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा फिल करने पड़ते हैं। एंड एक और चीज़, जब हम लोग वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो हमें पता चला था कि हम लोग कुछ ईटेबल आइटम्स कैरी नहीं कर सकते, जैसे कि वेजिटेबल्स और कुछ लिक्विड आइटम्स, सीड्स हुआ, नॉनवेज हुआ, लाइक ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कैरी कर रहे हो तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत कुछ थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका ऑन टू गो जो भी फूड है वो आप थोड़ा एक बार चेक कर लो पहले ही कि कैरी कर सकते हैं कि नहीं, और उस लिस्ट में से आप एक बार चेक कर लेना, बिकॉज बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शंस है मेरे ख्याल से उस कंट्री में जाने के लिए। अभी तक तो मुझे वही एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कि मैंने वहाँ जाने के बाद हमें पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं है, वो भी पता चलेगा। रूल के हिसाब से वो लोग चेक कर रहे हैं कि नहीं। जी अभी तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारे गेट ओपन होने का, अभी तक फ़्लाइट आई नहीं है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। हमारे इमिग्रेशन सब कुछ बहुत स्मूथ है, इमिग्रेशन पे हमें कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, सिर्फ हमसे फ़्लाइट टिकट और हमारा वीज़ा पूछा गया था, दैट्स इट, और कोई क्वेश्चन नहीं था। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और हम लोग जा रहे हैं वाया सिंगापुर, तो चांगी एयरपोर्ट तो ऑलमोस्ट हमारा होम जैसा ही है, बार बार जाते रहते हैं बिकॉज यहाँ से एक ही कनेक्टिविटी, या तो थाईलैंड के लिए है ना हमें, नहीं तो फिर हमें सिंगापुर के लिए, वही हॉल्ट रहता है। हाँ, या तो मलेशिया, या सॉरी ये 3 हमें मिलते हैं। इस बार हमें स्कूट मिला और हमें स्कूट के साथ ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लगता है। और एयरपोर्ट में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत एक्टिविटीज़ करने के लिए है।
चैंग एयरपोर्ट हो सके हम लोग जितना हो सके उतना टाइम हम लोग दिखाएंगे और मैक्सिमम हम लोग हमारा स्पैन भी ज़्यादा है उधर वेटिंग पीरियड। हाँ, आई थिंक कुछ 6 to 7 आवर्स के पास है ना, मोर देन 7 तो आवर्स। हमारा ट्रांसिट जानबूझ के हम लोग उतना टाइम लगाएं ताकि हम लोग वो एयरपोर्ट में ज़्यादा टाइम बिता पाए। जी, और सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, आप सब लोग जानते ही हो। हम लोग ट्राई करेंगे उसको बहुत अच्छे से कवर करके आप लोग को भी दिखाने के लिए। कुछ डिटेल्स हैं उधर और वो भी हम लोग हाईलाइट करेंगे उधर जाने के बाद। पहले उधर पहुंच जाएंगे तो आपको बताएंगे। सो अभी हम हमारे एयरक्राफ्ट में चढ़ गए हैं और सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। जस्ट फ्लाइट अभी स्टार्ट ही हो रही है और हम लोग का ये जो जर्नी आई थिंक 4 आवर्स का फ्लाइट है। 4 आवर्स का फ्लाइट है। हम लोग सिंगापुर मॉर्निंग 5:45 ऐसे लैंड होंगे। फ्लाइट थोड़ी सी डिले चल रही है आई थिंक बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बट उतना भी डिले नहीं है, लाइक 15-20 मिनट्स से हुआ, बट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है।